बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात एक ऐसी पेशगोई जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की और आज भी मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ देती है। ये है खरासान की फौज का तज़किरा। ये फौज कौन होगी और कहाँ से निकलेगी, इसका मिशन क्या होगा और इसके ज़रिए अल्लाह दीन को कैसे गालिब करेगा। आइए तफसील से वीडियो को बयान करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई दीनी और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खरासान से काली झंडियों को निकलते देखो तो उनकी तरफ जाओ, क्योंकि उनके दरमियान अल्लाह का खलीफा महदी होगा। यह हदीस सिर्फ एक तारीखी जुमला नहीं बल्कि आखिरी ज़माने के बड़े वाक़यात की तरफ इशारा है। नाजरीन, इसमें हमें बताया गया है कि खरासान से एक ऐसी फ़ौज निकलेगी जो इस्लाम के गुलबे में अहम किरदार अदा करेगी। नाजरीन, आज के लोग जब खरासान का नाम सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। खरासान एक पुराना खित्ता है जो मौजूदा अफगानिस्तान, मशरकी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ वस्ती एशियाई हिस्सों पर मुश्तमिल था। ये खित्ता हमेशा से इस्लाम और जहाद का मरकज़ रहा है। खरासान की फ़ौज की खसूसियात क्या होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ौज की पहचान वाज़ह कर दी। काले झंडे उनकी इलामत होंगे। ये लोग ईमान और तकवा वाले होंगे। ये फ़ौज दुनियावी ताकत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए निकलेगी। इनका हतमी हदफ होगा मदीना और मक्का पहुंचकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करना। उलमा कहते हैं कि इनका ये मिशन दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक होगी जो जुल्म के निज़ाम को तोड़ देगी। जब दुनिया जुल्म और फसाद से भर जाएगी तब अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मक्का मुकरमा में होगा। खरासान की फ़ौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए निकलेगी और उनके हाथ पर बैत करेगी। फिर ये फ़ौज पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेगी। नाजरीन, दूसरे बड़े वाक़यात के साथ क्या तल्लुक़ होगा? ये फ़ौज एक लंबे सिलसिले का हिस्सा होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर दज्जाल का खरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और आखिरकार इस्लाम का दुनिया में गुलबा। इसी तरह खरासान की फ़ौज सिर्फ एक फ़ौज नहीं बल्कि एक बड़ी तारीख का आगाज़ होगी। मोहतरम नाजरीन, तारीख गवाह है कि खरासान के लोग हमेशा दीन के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। इस्लाम के इब्तदाई दौर में भी खरासान के उलमा, सूफिया और मुजाहिदीन ने दीन को फैलाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते को ख़ास अहमियत दी है। मोहतरम नाजरीन, ये निशानियाँ हमें सुनाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन फितनों के लिए तैयार हैं? क्या हम हक़ के साथ हैं या दुनियावी लज्जतों में खो गए हैं? खरासान की फ़ौज ईमान, कुर्बानी और इखलास की इलामत है। हमें भी अपनी ज़िंदगियों को ईमान और तकवा से सजाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें आखिरी ज़माने के फितनों से महफूज फरमाए तो आज ही हमें कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना होगा। अल्लाह ताला हमें इस फ़ौज जैसे ईमान वाले लोगों में शामिल करे। अल्लाह ताला हमें हज़रत महदी अलैहिस्सलाम और हक़ के साथ खड़ा होने की तौफीक दे और हमें दज्जाल और फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।